दोस्तों, आईसीसी का काम है दूसरी टीमों को कॉन्फिडेंस देना, लेकिन बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी कंसर्न के नाम पर एक हॉरर मूवी का ट्रेलर ही दिखा दिया गया है। आईसीसी का काम था कि वो बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी की गारंटी देते। उल्टा बीसीसीआई और आईसीसी ने बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी कंसर्न का डिस्क्लेमर ही जारी कर दिया है। बांग्लादेश की टीम को कहा गया कि भाई साहब, आपको एक तो इंडिया में ही आकर खेलना पड़ेगा, दूसरा इनको सावधान और सतर्क रहिएगा ये भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे अंधभक्त इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब जिस अंदाज से अंधभक्त चाकू छुरियां और तलवारें ओपनली दिखाई जा रहे हैं, उनके सामने तो बांग्लादेशी फैंस ऑल इज वेल भी नहीं कह सकेंगे। सब ठीक ठाक है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस बांग्लादेशी टीम को जारी की गई हैं, उनको देख के यही लगता है कि आईसीसी इस वक्त किसी न्यूज चैनल के एडवाइजरी के तौर पर काम कर रहा है। एक अरसे से वैसे ही ये परसेप्शन बन चुकी है और ये कई मौकों पर साबित भी हुआ है कि आईसीसी इस वक्त बीसीसीआई के सबटाइटल के साथ ही काम कर रहा है। कौन बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। बीसीसीआई और एशियन कंट्रीज के सिक्योरिटी क्लैश को देखते हुए ये वाला वर्ल्ड कप कम और फिर कप ज्यादा लग रहा है। और इस फिर कप में आईसीसी ने एक तरफ तो बांग्लादेश को बोल दिया है कि सिक्योरिटी स्ट्रांग है, साथ ही अपने लेटर के फुट नोट पर लिख दिया है कि डरना भी जरूरी है। जिस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन सुनने में आ रही हैं, उनके मुताबिक तो आईसीसी का बांग्लादेश के साथ बिहेवियर एक ट्रैवल एजेंसी जैसा ही लग रहा है, क्योंकि एक ट्रैवल एजेंसी की तरह ही आईसीसी एक तरफ तो बांग्लादेशी टीम को वर्ल्ड कप की टिकटें थमा रही है, साथ ही उनको बोला जा रहा है द रिस्क इज इन्वॉल्व्ड। एक तरफ आईसीसी ट्रैवल एजेंसी की तरह बांग्लादेशी टीम को बोल रही है एंजॉय द वर्ल्ड कप, साथ ही उनको बोला जा रहा है अंडर द रिस्क कंडीशंस अप्लाई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आईसीसी तो मानो जैसे बीसीसीआई के फैन क्लब का मेंबर ही बन गया है, क्योंकि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को सिक्योरिटी की गारंटी और कॉन्फिडेंस देने की बजाय उल्टा बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को ही सिक्योरिटी के हवाले से कंडीशंस और कंसर्न कन्वे की गई हैं। पूरी दुनिया हैरान हो रही है कि ये ससुर का नाती चल कर रहा है कि डर तो वो रहे हैं, उल्टा उन्हें ही थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, उन्हें ही कंसर्न कन्वे किए जा रहे हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की गई हैं उनमें पहली ये है कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को सारे मैचेस भारत में ही खेलने होंगे और इस दौरान मुस्तफिजुर रहमान जो उनके स्टार बॉलर हैं वो उनके स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। दूसरा, इनसे कहा गया है कि बांग्लादेशी स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस, रिपोर्टर्स जो भी वहां पे आएंगे मैच देखने, वो ना बांग्लादेशी शर्ट पहन के आएंगे, ना उनके पास झंडे होंगे, ना वो बांग्लादेशी स्लोगन्स लगाएंगे। तीसरा, कहा गया है कि बांग्लादेश के जो जनरल इलेक्शन है वो भी पोस्टपोन किए जाएं। अगर वर्ल्ड कप के दौरान उनके इलेक्शंस हो रहे होंगे तो बांग्लादेश की खिलाड़ियों और उनकी ऑडियंस की सिक्योरिटी की गारंटी मुश्किल हो जाएगी। मानो जैसे आईसीसी बांग्लादेश की लाइफस्टाइल को ही मैनेज करना चाह रहा है, पूरा उन्हें रीऑर्गेनाइज करना चाह रहा है। हमारी तो खोपड़ियां घूम गई ये सारा सुन के। ये किस तरह का वर्ल्ड कप है जो किसी मुल्क में होने वाले इलेक्शन से भी असरअंदाज हो सकता है। बांग्लादेश को कहा गया है कि आपके जो जनरल इलेक्शन है उनको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान आपके इलेक्शन हो रहे होंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट होगा, अंधभक्त जो है वो पागल हो जाएंगे, वो तो पहले ही पागल हुए पड़े हैं। बीसीसीआई चाहता है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खिलाने से पहले पहले उनकी पॉलिटिकल कुंडली भी ठीक की जाए, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी रीराइट किया जाए। वर्ल्ड कप तो होता ही रहेगा, हमारी तो समझ से ही बाहर है। ऊपर से कहा जा रहा है कि जो मुस्तफिजुर रहमान है वो वर्ल्ड कप में शामिल नहीं होंगे। भाई साहब, आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के टूर पे जा रहे हो और वो आपसे कहेंगे आपके विराट कोहली इस टीम में शामिल नहीं होंगे तो कैसा लगेगा। आईसीसी इस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बजाय अपनी ओवर थिंकिंग से काम ले रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी फैंस ना बांग्लादेशी शर्ट पहनेंगे, ना झंडे उठाएंगे। मतलब आपने वर्ल्ड कप खेलना भी है, देखना भी है, लेकिन अपनी पहचान छुपा के आना है, क्योंकि वहां पे अंधभक्त पगलाए हुए हैं। मतलब जिस दौरान मैच हो रहा होगा उस दौरान बांग्लादेशी खिलाड़ी और फैंस मेडिटेशन कर लें, शोर शराबा ना करें, अपनी टीम को सपोर्ट ना करें। इलेक्शन डिले करने होंगे, प्लेयर्स मिसिंग होंगे और झंडों पर पाबंदी होगी। बढ़िया किस्म की कॉम्बो डील ऑफर कर दी है आईसीसी। वैसे तो एक ग्लोबल बॉडी है, लेकिन माइंडसेट एक लोकल पॉलिटिक्स जैसा ही लग रहा है। अब भारतीय भाइयों और क्रिकेट फैंस को यह बात तो बुरी लग सकती है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के पेश नजर यही लग रहा है कि आईसीसी बीसीसीआई का अंधभक्त बन चुका है और उसी के ही सबटाइटल में बात कर रहा है। क्योंकि होना तो यह चाहिए था कि बीसीसीआई यहाँ पे यह कहता कि हमारे मुल्क में कोई भी टीम आएगी तो भाई साहब उसके खिलाड़ी या फैंस का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, हमारा मुल्क भी बड़ा है, हमारे
मैनेजमेंट भी बड़े हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि यहाँ पे कोई खिलाड़ी या टीम आएगी तो हमारे होते हुए मजाल है कि कोई मैली आंख करके किसी खिलाड़ी या फैन की तरफ देख ले। अब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का ये कंसर्न है कि वहां पे खुदा न खासा जाने अनजाने में कोई मिसहैप हो जाता है किसी फैन या किसी खिलाड़ी के साथ, तो बीसीसीआई तो कल को कह सकता है कि हमने तो कन्वे किया था, आईसीसी ने तो कन्वे किया था कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो यहाँ पे बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के अजहरुल इस्लाम ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उसी अंदाज से रिस्पॉन्स कर दिया है कि भाई साहब जो भी हो जाए हम भारत में नहीं आने वाले। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर बीसीसीआई और इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का मुजाहरा करना चाहिए। जरा बड़ेपन का मुजाहरा करें, आपका देश बड़ा है, आपका बोर्ड बड़ा है, आपके यहाँ की क्रिकेट भी बड़ी है, अपने डिसीजन मेकिंग को भी उस लेवल का बड़ा करके दिखाएं और यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट करें कि किसी भी मुल्क को अगर इंडिया में आता है तो उसको किसी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा। अगर इंडिया ने ही इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, एक न्यूक्लियर पावर है, एक मैनेजमेंट है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो उस तरह के उसकी तरफ से इस तरह का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ही क्रिकेट के लिए नुकसानदेह होगा। भारत को बीसीसीआई को अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि ये एक गलत कन्वे जाएगा, एक गलत मैसेज कन्वे होगा दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स तक, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे भारत जैसे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर नहीं की जा सकती, तो फिर बाकी कंट्रीज का क्या ही होगा। तो यहाँ पे अपने फैसले पर भारत को रिव्यू करना चाहिए। अजहरुल इस्लाम को भी थोड़ा सा अपने रिजिड बिहेवियर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी चाहिए, वो भी आगे से बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। अब अजहरुल इस्लाम हो या दूसरे बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के एडवाइजर, वो तो एक तरह से रिजिड पॉलिसी उनकी तरफ से देखने में आ रही है। तमीम इकबाल ने इन दिनों बड़ी खूबसूरत सी बात की है कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी, लेकिन इस दौरान उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो भी भारत की साइड ले रहे हैं। तो यहाँ पे तो सेकंड ओपिनियन की इन देशों में गुंजाइश नहीं है भाई साहब, हालात ये हुए पड़े हैं। इस सारे सिनेरियो को कंट्रोल करने के लिए सारे क्रिकेट बोर्ड को एक दफा बैठना पड़ेगा। और सुरखनाची ऐसे लग रहा है जैसे कंपनी मूवी चल रही है, कोई बॉलीवुड का मूवी ही चल रहा है कि तुमने मेरे इलाके में नहीं आना, सुरखनाची मेरे इलाके में घुस कर को तुम्हारी खोपड़ियां उड़ा देंगे। तो इस सारी सूरत हाल को देखना पड़ेगा क्योंकि ये आने वाले दिनों में ये क्रिकेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि काफी मैचेस जो हैं वो स्केजुलाइज हुए थे भारत में, वो श्रीलंका में शिफ्ट हो चुके हैं, अब बांग्लादेश के मैच भी उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये चीज अच्छी नहीं है। वो एक्सपेक्ट के ये इस सारे मसले को बेहतरीन और रिस्पॉन्सिबल वे से हल किया जाएगा। गुड लक फॉर द वर्ल्ड कप।